20 रियाल है। ये 20 रियाल हो, ये कितने ओमानी बन गए? 190 आएगा, 190। इधर का आदमी उधर जाने की मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई चेकिंग आएगा 2 लोग पूछेगा बता के किधर गए, हम लोग बोलेंगे मुसम दो, चले। How many houses are here? 30 to 40। Only 40 houses. अगर आप यूएई और ओमान के मैप को देखें बड़े क्लोजली तो आपको वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी कि यूएई के दरमियान में एक गोल सा बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है जो कि माधा टाउन है या माधा का एरिया है जो कि ओमान का एरिया है, और उसके अंदर एक और आपको नज़र आएगा बॉर्डर लाइन जो कि है नहवा, जो बिलोंग करता है यूएई से। तो मैं अभी अब इस तरफ जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि दुनिया में शायद कहीं और नहीं है, सिर्फ इस मिडिल ईस्ट में यहाँ पे है। और ये मिडिल ईस्ट का एक ओनली वो एरिया है कि जहाँ पे एक एनक्लेव के अंदर एक और एनक्लेव है जिसे कहते हैं काउंटर एनक्लेव। दुबई से मैं अभी आगे निकल चुका हूँ टुवर्ड्स शारजा। 3-4 घंटे की राइड है। वो 3-4 घंटे पे राइड के बाद हमारा पहला बॉर्डर आएगा जब मैं यूएई से एंटर होऊंगा ओमान की तरफ, और फिर वहाँ से हम दोबारा फिर एंटर होंगे टुवर्ड्स यूएई। जॉइन मी। ये हमारे सामने है जी शारजा की मस्जिद। इस टाइम अभी आकर रुका हूँ जी, वादी शीस है मेरे आसपास की जो वैली है, इसका नाम है शीस या शीत। और यहाँ पे ये एक जो है ये वाला एक यहाँ विलेज है, इसका नाम है करिया नजतल मिक्सार। तो ये वाला जो विलेज है जो मेरे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कोई 300 साल पुराना। इसको 300 साल पहले बनाया गया था यहाँ पे, और शीस वादी में, और ऊपर जो है वो किला, ऊपर वो किला बना हुआ है। तो मैं वहाँ जाके ज़रा आपको दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे आते हैं यूएई में तो मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट था यूएई का कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सहरा है, डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स हैं। और अब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे जो है इसके पहाड़ देख रहा हूँ यूएई के। तो ये आपके सामने यहाँ पे जो है वादी शीस, वो नीचे वहाँ नखलिस्तान भी हैं 1-2, बल्कि काफ़ी नखलिस्तान है। ये है नखलिस्तान, वो नखलिस्तान है वहाँ पे, यहाँ पे खजूर के दरख्त वहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो है यहाँ की लोकेशन मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये वाली आई थिंक ये वाली जो है यहाँ पे एक मस्जिद है, सामने एक जाए नमाज़ पड़ी हुई है। और अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरे पीछे से, कि शायद कोई ऐसा कोई इंसेक्ट वगैरह हैं इन दरख्तों में कि जो इस तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। वाह। और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे अभी इस दरवाज़े का आप लॉक देखें कि ये लॉक जो है यहाँ से ये कुंडी है, और ये कुंडी इस लकड़ी के पीछे से जा रही है, और यहाँ पे उसका एक और हुक लगाया हुआ है। तो इसको डबल सिक्योरिटी यहाँ पे दी हुई, डबल सेफ्टी। और ये एक यहाँ पे लालटेन भी है पुराना, और कुछ पंखे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन हम ज़रा ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर क्या है। और यहाँ पे ये घर, अभी तो खैर मेरे ख्याल में ये घर यहाँ पे सारे यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई बंदे यहाँ पे कोई रह रहे हैं आजकल। और इसकी यहाँ पे एंट्रेंस कोई टिकट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप आ सकते हैं जब आप जाते हैं ओमान की तरफ इस रास्ते से, फुजैरा की तरफ से। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह की वो नहीं है टिकट वगैरह। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये वाला सामने एक है घर, हाउस नंबर 3, बंद है ये भी। और 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं सामने, ये वहाँ फिर यहाँ पे एंट्रेंस होती होगी। यहाँ पे कुछ मेहमान वगैरह बैठते होंगे आज से 300 साल पहले। आप यहाँ काम करते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? राहील।
राहील, अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये हैं जी हमारे यहाँ पाकिस्तान के ही हैं कि भाई राहील साहब आपका नाम है, एबटाबाद से हैं और यहाँ पे ये काम करते। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है आजकल लोग यहाँ पे ना, इस गांव में? तो यहाँ पर क्या होता है? यानी सिर्फ इसके मेंटेनेंस का काम आप करते हैं? अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ पे रहते थे पहले, आज से 10 साल पहले? जी, इसमें लोग आते हैं, रहते हैं, रूम वगैरह लेते हैं रैश पे, कोई ओके, दिन विजिटर घूमने। यानी होटल टाइप जो है वो जो जी बुक कर सकते हैं इसको आप। तो कहाँ इसको फिर कहाँ बुक करते हैं, कैसे बुक करते हैं इसको लोग? इनका ऑफिस है गुरफकान में। जो गुरफकान में इनका ऑफिस है, ओके। तो अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेना हो यहाँ का, इस तरह अगर आपने यहाँ पे आके रहना हो तकरीबन इस तरह के एरिया में, तो इनका नीचे वहाँ पे वो शहर जो है गुरफकान है शायद, वो पीछे, तो वहाँ इनका ऑफिस बता रहे हैं कि वहाँ पे है। और वहाँ पे आप आके इनकी टिकट आप वहाँ से ले सकते हैं, इनके आप कमरा जो है यहाँ पे घर आप बुक कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं आप। वैसे मज़े की बात यह है कि मैं इस टाइम ओमान में एंटर हो गया हूँ, मदहा में। अब मेरे सामने अगर आप ये देखें, ये ओमान है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई बॉर्डर पोस्ट यहाँ पे कोई नहीं थी, तो वहाँ पे जो है कोई किस्म का पासपोर्ट कंट्रोल, किसी किस्म की कोई जो है गाड़ी वगैरह के कोई चेकिंग वो यहाँ पे नहीं थी। तो ये तो मुझे लगता है कि मैं वापस यूरोप में आ गया जहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं था। अब ये वाली जो गाड़ी है यहाँ मेरे सामने, ये दुबई की, ये गाड़ी शारजा की है, और ये गाड़ी खड़ी है ओमान की। तो और ये जो है सामने, इस टाइम हम ओमान में हैं। वाह, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई बॉर्डर पोस्ट होगा यूएई के पहले, और उसके बाद फिर हम आगे जब जाएंगे, नहीं, पहले ओमान की होगी, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे यूएई में एंटर होंगे तो फिर वहाँ यूएई की कोई होगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं थी। तो वी आर नाउ इन ओमान ऑफिशियली। ये सामने गाड़ी ये खड़ी है ओमान की, ये वाली मस्जिद ओमान में है। ओमान टेल, आप यहाँ पे सामने नज़र भी आ रहा है, ओमान टेल। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ से कुछ लेते हैं यार खाने के लिए। तो ये हमारे सामने, हम इस टाइम हैं जी ओमान में। यार ये अच्छा, मुझे कन्फ्यूजन ऐसी हो रही है कि मदहा ओमान है, अल नहवा जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी वो यूएई है। तो मैं इसको भी कंफ्यूज कर रहा हूँ कि मदहा जो है यूएई में है, अल नहवा ओमान में है। आई हैव नो आइडिया। लेकिन फैक्ट इज़ नाउ दैट वी आर नाउ इन ओमान। ओमान है कि यूएई है? ये ओमान है यहाँ पे। तो ये ओमान टेल है जी यहाँ पे, यहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग फिर यहाँ वीज़े की ज़रूरत नहीं है आपको? कहाँ का वीज़ा आपके पास है? तो अगर आप यूएई जाते तो फिर कैसे आप जाते यूएई? मुश्किल नहीं है आपको वहाँ जाने की? नहीं, तो आप यहाँ से जो यूएई जाते हैं, हमारा वीज़ा आपका वीज़ा यूएई का है। अब अभी आप इस टाइम ओमान में हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ आने जाने के लिए? इधर का आदमी उधर जाने की मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई चेकिंग आएगा, 2 लोग पूछेगा बता के किधर गए, हम लोग बोलेगा मुसम दो, जल्दी चले। अच्छा, वो कहे खलास जगह जाओ। अच्छा, तो यहाँ कोई बॉर्डर भी यहाँ पे नहीं, कोई चेक पोस्ट नहीं है यहाँ पे? आगे भी ऐसे बोर्ड लगा है लेकिन बॉर्डर नहीं है। वो यूएई के जो है आगे अल नहवा है ना, वो उधर बोर्ड लगाया हाँ बोर्ड में, लेकिन बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे करेंसी का रेट जो वो कितना है यहाँ इसका जो है यहाँ पे यूरो से ओमानी? ये एक रियाल है। एक रियाल है, एक ओमानी रियाल है ये। दिरहम 950। अच्छा, ये जो है ये ओमानी रियाल जो है, जो 9 दिरहम 50 फिल्स जो है उसके, तो ये इसके जो है डॉलर जो है, ये यूरो, हाँ। अच्छा, ये रियाल है, ओके। 20 रियाल है। ये 20 रियाल है, ओके। तो ये कितने ओमानी बन गए? 190 आएगा, 190। ये 20 रियाल जो है ओमानी, हाँ, ओमानी रियाल 20 रियाल, यूएई दिरहम 190, ओके। और इसका जो है यूरो का रेट क्या है? और यूरो या डॉलर का आपको पता है? मालूम नहीं, आपको नहीं पता? ये ओमान का पूरे पास एक साथ ऐसा नहीं चलते। अच्छा, ये ओमान की अब ये सिम कार्ड है? अरे ये ओमान का ये कार्ड है कोई, ओमान टेल का, ओके। अभी आप जो है, हम यहाँ पे ओमान में खड़े हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो है ब्रिल क्रीम, और इसका जो प्राइस कितने है ये? 1 रियाल 250। 1 रियाल 250। तो ये कितने दिरहम बन गए? 12 दिरहम, यानी तकरीबन $3, 3 यूरो।
ओके, तो ये जो है ये 3 यूरो का है जी ब्रिल क्रीम, यानी एक रियाल 25 सेंट का यहाँ क्या कहते हैं? 250 250 फिल्स, 250 फिल्स कहते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, 250 पैसा पैसा पैसा, अच्छा इसको यहाँ पैसा कहते हैं। 100 पैसे ओके, ये 100 पैसा है। तो ये मेरे पास है, जब मैं लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे आया था, मेरे पास ये 100 मानी पैसे हैं ये। आप कहाँ से हो? तो केरला साउथ इंडिया, केरला केरला साउथ इंडिया से, केरला से। हाँ। और हमें यहाँ पर भी जो है, हमें यहाँ पे ये गुलाब जामुन मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे लड्डू मिल रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ओमान में हो रहा है। तो यहाँ की जो हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मदहा का जो ये इलाका जो है, जिस टाइम हम इस टाइम ओमान में हैं, और इसके बाद जहाँ पे हम आगे जाएंगे अल नहवा के इलाके में जो कि यूएई का है, तो 1940s में जब यहाँ के जो ट्राइब्स थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राइब्स, तो वो आपस में बैठे कि हमने अपना जो है अपना इल्हाक हमने कहाँ पर करना है, तो आया यूएई में जाना है या हमने ओमान में जाना है। तो इस एरिया के जो ट्राइब थे, अल मदहा ट्राइब ने, उन्होंने जो है फ़ैसला किया था कि हम लोग जो हैं जाएंगे ओमान के साथ, जबकि अल नहवा का इलाका जो है कि जो कि यूएई में है, वहाँ के जो ट्राइब हैं जो कि बिलोंग करते हैं शारजा से, तो उन लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि हम अभी भी जो है यूएई के साथ ही रहेंगे। तो इसने जो है इस तरह के फ़ैसलों ने एक जियोग्राफिकली इस एरिया को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि अब एक ओमान के अंदर इसके आसपास सारा यूएई है, तो यूएई के अंदर एक एनक्लेव है ओमान का, और फिर उस ओमान के एनक्लेव के अंदर यूएई है फिर आसपास में। तो 1940 में जहाँ के ट्राइब्स थे जो कि शारजा से थे, जो बिलोंग करते थे शारजा से, फुजैरा से और रास अल खैमा से, तो बाकी सारे ट्राइब्स ने फ़ैसला किया था कि हम यूएई में जाएंगे, और सिर्फ़ एक जो है अल मदहा के ट्राइब जो इस इलाके के, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ओमान में ही रहेंगे। और यहाँ पे अभी इतनी आबादी यहाँ पे नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1000-1200 यहाँ पे हैं घर। और अल नहवा का जो एरिया है जहाँ पे मैं अभी आगे जाऊँगा और आपको जाके वो दिखाऊँगा, वहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल में कोई 300 से 400 घर वहाँ पे हैं। यहाँ पे यार आप ये देखें कि इतने की जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है कि ये सारा इस तरफ की जो है ये रोड, ये सारे पत्थरों से यहाँ पे सारी भरी पड़ी रोड, सारी यहाँ पे टूटी पड़ी है। मेरे ख्याल में कुछ पिछले दिनों कुछ बारिशें वगैरह हुई होंगी यहाँ पिछले साल या पिछले कुछ महीने पहले। तो मैं भी यहाँ पे रुका हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये जो फ्लैग हैं सामने ओमान के फ़्लैग हैं, और वो सामने आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे, वो है यूएई। तो हमारे इस तरफ जो है ये ओमान है, और इस तरफ ये मेरे पीछे यूएई है। और लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो है इतने पीसफुली ये आपस में ये रह रहे हैं, बीच में कोई बॉर्डर भी नहीं है, इनके आपस में कोई लड़ाई भी नहीं है, तो यहाँ पे इतने पीसफुली अगर वो रह रहे हैं, तो और एरिया जो है हमारे पाकिस्तान के आसपास के जो एरियाज़ हैं, और इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो हमारे मसले मसाइल हैं, या जब मैं आ रहा था पिछले साल ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के आपस के जो वहाँ उनके मसले मसाइल थे, वहाँ पे झड़पें हो रही थी, तो आपस में मिल बैठ के इस तरह के जो अपने मसले वो क्यों नहीं हल कर सकते। अब यहाँ पे कितना पीसफुल है कि यहाँ पे ये ओमान है, इस तरफ हमारे जो है यूएई है, और वो इतना आराम से यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, कोई मसला यहाँ पे नहीं, कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई यहाँ पुलिस नहीं है, कोई यहाँ मिलिट्री नहीं है इस तरह की। और तो हमारे आपस के मसले मसाइल वैसे क्यों नहीं कर सकते वो आराम से बैठ के। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैप के ऊपर, इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो हमारी जो ये लाइन है इसके इस तरफ यूएई है और इस तरफ जो है ओमान है। तो लें जी, हम दोबारा वापस यूएई में एंटर हो रहे हैं। हमारे सामने ये पहले जो ये अल नहवा के पुलिस स्टेशन है, और अगर आप इसको मैप पे देखें तो ये एक किस्म का लगता है कि डोनट है, उसके बीच में जो सुराख है वो यूएई है, और उसके आसपास जो वहाँ पे वो ओमान है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ब्रदर? आर यू Al Nahwa? Al Nahwa, yes. Al Nahwa is like UAE. Yes. It is UAE. Yes. Because when the British come here. When the British came here. Okay, when did they come here? And they give before I don't know. Okay. Okay. They sell for Oman, they sell for the Imarat, the British. Okay. So the Oman they be Madha. Yeah. So Madha is Oman. Yes. I know that. So we just came from there. Yes.
So how many people live here? 200 people only. So is there any school or any university close by? There is school up the mountain. School, hospital, School, hospital. policeman, Yeah, police is there. I saw the police station. Okay. hospital. And the school is here. School is here. Up Okay. the mountain. Up on the mountain, this is school. Okay. Left side. Yeah. Okay, the big one. That big one. Okay. Okay, that's a school here. Okay, that's cool. Assalamu alaikum. كيف الحال حبيبي؟ السلام عليكم. Well, it's having a long time, but honestly, I don't know the reason. Because if you see all families here, they are belong to Nafi, which is already distributed in Sharjah area. You go to Oman, the families belong to maybe 50 years back. Oman, they decided to shift some families from there because of the land here. But we are like family here. How many houses are here? 30 to 40, Only 40 houses. How many people live here? around maybe 150. 150 people. We have one small school. We have police station, nursery in the top, new homes also for new generation. So they go school here. And How is the weather here? How is the weather here? It's like in winter it's cold or it's like normal? it is normal, but comparing to city, it is much better. Comparing to Abu Dhabi or Yeah. Dubai? Yeah, to Abu Dhabi, Dubai here much better. We have a rain, A lot of rain? a lot of rain. When you came, you did not see a water. Yeah, we saw we saw water, we saw landsliding. There is a rain. Especially this year we had a lot of rain. In summer, how hot it can get in summer? It's really hot. So 30 degrees, 40 degrees, It goes up to 45. up to 40, 45, okay. And in winter, how low it can go in winter? Maybe 17, 10. ये है जी हमारा यहाँ पे अल-नखवा सॉरी أنا من باكستان أنا من باكستان أيوة أنا في البلد في الولد باكستان بس الحين النمسا فينا. And I was looking on the map and I saw like this small place like in the UAE, so I saw the border and then inside there is another border. I zoom in and see what is inside there and there's like UAE and Oman. Okay, let's go there. So I just came here. अगर आप सामने देखें मेरे इस तरफ जो है वहाँ पे ये सारे खजूरों के बाग वहाँ पे लगे हुए हैं, एक किस्म का जो है यहाँ बना हुआ है ओएसिस है और इसके आसपास यहाँ पे सारे जो हैं ये वाले खुश्क पहाड़। और जिस तरह हमें वो भाई उस टाइम बता रहा था जो यहाँ के जो लोकल हैं जो उस टाइम हमें वहाँ बता रहा था कि यहाँ पे काफ़ी बारिशें भी यहाँ पे हुई थी पिछली दफ़ा, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चाय है? चाय आपके पास? हमारे पास चाय है, हमारे पास गेमत है, हमारे पास हरीस है, हमारे पास टिक्का है, हमारे पास बिरयानी है। आपके पास गिम्मत क्या होता है? गेमत ये गोल गोल होता है ना, जो गोल गोल होता है, स्वीट होता है, ये खजूर का जो ये ऊपर देता है वो है कि जरा दिखाओ, क्योंकि गिम्मत मैंने हाथ तो देखा नहीं है। देगा, बना के देगा, ये तो रेडीमेड नहीं रखता है ना। अच्छा, उसको क्या से उसको फ्राई करता है आप? नहीं, उसको ये हाँ फ्राई करके देता है गिम्मत। हाँ, ये तो बहुत मज़ेदार खाना है, बहुत अच्छा खाना है। हाँ, अच्छा, ये तो हर आदमी का पसंद है, ये पाकिस्तानी वो आप कहाँ से? बांग्लादेशी आप? बांग्लादेश का है। अच्छा ये अरबी लोग, ये हर आदमी खाता है। अच्छा, ये गेमत ये हर आदमी का पसंद है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। चाय है आपके पास? चाय मसाला चाय इधर आओ। हाँ, कितने की है चाय? चाय दूध चाय है, हाँ, कितने की चाय दे रहे हो आप? 1 दिरहम। 1 दिरहम की चाय है? हाँ, ओके, सो मुझे फिर हाँ आप मुझे चाय दे दो और गुमड़ दे दो। अच्छा ठीक है। हाँ। गेमत के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ले जी, मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ फुजैरा क्रॉस करने के बाद अभी हम इस टाइम पहुँचे हैं कल्बा के एरिया में। हमने फुजैरा क्रॉस किया है, फुजैरा के बाद अब यहाँ पहुँचे हैं कल्बा और इसके बाद आगे जो है वो ओमान का रियल बॉर्डर आएगा, तो हम वहाँ से ओमान में एंटर होंगे। लेकिन यार मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जो है फुजैरा और कल्बा का एरिया जो है काफ़ी खूबसूरत है। अस्सलामुअलैकुम। तो लें जी, हमारी एंट्री जो है ओमान में अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जो है गाड़ी, क्योंकि रेंटल गाड़ी है,
तो उन्होंने मुझे अब कहा है कि मैं एक और उनकी जो है बॉर्डर क्रॉसिंग, हत्ता बॉर्डर क्रॉसिंग है वो, वहाँ से मैं जा सकता हूँ। और फुजैरा और कल्बा की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है यहाँ से, क्योंकि मेरी गाड़ी रेंटल गाड़ी है तो यहाँ से मैं नहीं जा सकता। अभी मैं फिर वापस आ गया हूँ यूएई में। हत्ता की तरफ जाते हैं, वो तकरीबन है कोई 40-45 किलोमीटर्स फ्राम हियर। तो वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर उम्मीद है कि हमारे जो है बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाएगी टुवर्ड्स ओमान। लें जी, हम यहाँ पे जो है हत्ता का जो बॉर्डर पोस्ट है वहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ पे यार ये बहुत ही, यहाँ पे सीनरी जो यहाँ की बहुत शानदार है। पहाड़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। ये सामने हत्ता का बॉर्डर पोस्ट है यूएई साइड का। तो हम यहाँ पे उम्मीद है कि हमें यहाँ से हमें निकलने देंगे यूएई से।